बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की बातें, और मेरा अभी का जो व्लॉग है, अभी जो हम बात करने लगे तोहमात पे। सुपरस्टिशियस चीज़ों पे आया, उनमें सच्चाई रियलिटी है या वो सिर्फ बातें बनी हुई हैं, मिथ्स हैं? तो माँ जी बताती हैं अपने तजर्बे। जी माँ जी। जी, तो ये बात हम करने लगे हैं कि जब कौवा बोलता है तो हम कहते हैं कोई मेहमान आ रहा है। हम बेटियां जो दूर दूर ब्याही जाती हैं ना, बहनें ब्याही जाती हैं, मेका दूर होता है, तो बहनें यही सोचती, जहाँ काम बोले बेटियां यही सोचती हैं अल्लाह खैर कर, मेरे पेके खैर हो, मेरे बहन भाइयों पे खैर हो। कौवा बोल रहा है, कौन आ रहा है। और कभी तो कौवा सच हो जाता है, ये सच है कि कोई ना कोई आ जाता है, और कभी सच नहीं होता है। ये भी अल्लाह जाने। पर धियाँ बहना बेटियां इनको बहुत उम्मीद होती है कि ऐ कवे खैर बोल, खैर कर, खैर बोल, मेरे मेके खैर हो, पता नहीं कौन आ रहा है। चाहिए कि ये बात माँ एक जी, इसमें अब वो परिंदा है, उसे बताओ, उसे जिस तरह से पता। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है बेटा। कभी बिल्कुल सच हो जाता है, कभी ना वो जोर जोर से बोलता है, और कभी मीठी मीठी चोगें बांटने लगता है। एक कौवा कभी इतना मीठा बोलता है कि बंदा सोचता है कि या अल्लाह खैर हो, कौन आ रहा है। ये सच्ची बात है, और कभी सच हो जाता है। नहीं, वो जो अब मीठा बोलता है तो वो इधर माँ जी मैंने उसे शहरों में जो है ना, शहर में मैंने नहीं सुना। जब बचपन में हमारा जाना होता था ना देहात में, वहाँ पे मैंने उसे मीठा बोलते जी हुए जी। सुना है। तो हम उसे कहते हैं कौवा चोगा मांड रहा है, हालांकि मीठी जबान में बोल रहा होता है। तो दूसरी बात ये जी के माँ जी, अभी मुझे ये बताओ, ऐसा हुआ है मतलब तुम्हारे अपने साथी तजर्बे में आई है ये बोल रहा हो और थोड़ी देर बाद मेहमान आए हो? ऐसा बिल्कुल हुआ हुआ है? है, बिल्कुल हुआ है। अभी आप तो हालिया तो नहीं हुआ लेटेस्ट? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बार हुआ है। पता भी नहीं होता उस वक्त, ऐसा भी नहीं होता कि कहाँ से कोई आ रहा है, पर कोई ना कोई आ जाता है। एक अच्छा ये, दूसरा जो हम लेडीज आटा गूंथती है ना। माँ जी, पहले उसी पे हम रहें जो पहली वाली ठीक है। बात है। अच्छा, पहली चीज़ ये है, ये मेरे अपना मुझे नहीं पता ये इस बात झूठ है या सच है, पर ज़ाहिर है जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से ही सुनते हैं। तो मुझे बचपन वाले 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो याद हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा बोलता फिर रहा था, तो अब्बू जो है वो अब्बू बोलते थे, यार पता नहीं बोल रहे हैं मेहमान आने वाले नहीं, हैं। तुम्हारे अबू ये कहते थे इतना बड़ा मुंह खोल खोल के बोल रहा है, अल्लाह खैर करे, कौन आ रहा है। तो यही होता था कि फिर हमें कहता था, मैं ना कह रहा था कौवा बोल रहा है, मैंने कहा था ना कौवा बोल रहा है, देख लो आ गया ना मेहमान। तो ऐसा भी हुआ बाज़ दफ़ा ना, ये पूरा दिन बोला। तो अब्बू जो है, तो उस एंड टाइम पे ना बिना बताए उस टाइम मेरे दादा अब्बू जो हैं वो पहुंच आए थे, और हमें पता नहीं था उस टाइम, फ़ोन थे नहीं जो बता देता। जी, अभी इसी तरह हुआ था। अभी ये है, अब हमने जानना होता है ना तो हमारा होता है यार बिना बताए जाए सरप्राइज़ दें। पर बीच में से ना जो आस-पास वाले बहन भाई वो फिर बता देते हैं, बांडा जो है वो फोड़ देते हैं। तो अब अच्छा, अब ये चीज़ आपने बतानी है, मतलब ऐसा हुआ है या नहीं? माँ जी, दूसरी बात पे आओ। बेटा जब हम फिर गांव जाते हैं बिना बताए, तो आगे फौरन वो लोग यही बात कहते हैं कि 2-3 दिन से कौवा बोल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कौन आ रहा है, तो आप लोग बताते नहीं, पर कौवा हमें बता रहा है। ये कौवे वाली बात बेटा किसी हद तक ना, ये सच्ची है। मतलब माँ जी आप इसे मानती हैं? जी, किसी हद तक सच्ची है। कौवा झूठा नहीं होता, अक्सर झूठा भी होता है। अच्छा, अगली बात मैं कर रही थी आटा गूंदने की। जी। अच्छा, आटा जब हम गूंद रही होती है ना, आटा थोड़ा सा उड़ के साइड पे चला जाता है। देखते ही हमारे मुंह से निकलता है अल्लाह खैर कर, कौन आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है। हमारे मर्द हजरात अक्सर कोई पास हो ना हमारे, तो वो कहता है आटा तुम्हारा हाथ ही लगा होगा तो उड़ गया। जी। हाथ से ही उड़ता है, हाथों से आटा गूंदा जाता है। पर वो भी कभी कभी सच्चा होता है। अभी मैं अपनी बहू की बात करूँ ना, तो पिछले दिनों अभी वो मेके नहीं की थी, इधर ही थी। तो आटा गूंदने बैठी तो कहती है कि मेरा आटा उड़ गया है। ऊपर से मेरी जो बेटी शादीशुदा है वो और उसके बच्चे, उसके मियाँ उसी दिन आ गए। तो कहती है देखा आंटी, मेरा आज आटा उड़ा था, मैं सुबह कह रही थी ना। वो भी उस दिन उसका आटा भी सच्चा हो गया, पता जी, नहीं ये क्या है। ये उसी दिन मेरे सामने ही हुआ था, मैं इधर ऊपर बेड पे ही बैठा था। तो उन्होंने बताया ये ज़रा सा आटा उड़ा है साइड पे ना। तो थोड़ी देर बाद बेल बजी तो हाँ, अचानक वो आए थे, उन्होंने बताया नहीं जी, था कि बताया हमने नहीं आना था। है। फिर ये हुआ, फिर दूसरे दिन फिर सेम। फिर कुछ दिन वक्फे के नहीं, बाद नहीं माँ ना, जी, दूसरा ही दिन था। फिर उसी का फिर आटा उड़ आटा गया। उड़ा।
फिर हमने सोचा यार अब बाजी जो है वो तो अभी आई थी लास्ट डे, तो थोड़ी देर बाद फिर उन्हें पता नहीं जिस वजह से आना पड़ा, फिर जो है फिर वो। वो पहुंच आए। जी। तो ये दो चीजें मैं भी उस दिन हैरान थी कि अक्सर नहीं तो आटा कहाँ सच्चा होता है, हाथ लगा उड़ गया, ये हुआ उड़ गया, कभी कभी इतना इतना उड़ जाता है। तो ये जब कुदरती ऐसा हो जाता है फिर हम लोग ये कह देते हैं आटे उड़ा था इसलिए आ गया। और मेहमान अल्लाह की रहमत है। जैसे किसी को कोई काम पड़ गया तो आना है, कोई मजबूरी है आना है या मिलने आना है, इसके 100 बहाने हो सकते हैं, 100 बातें हो सकती हैं। तो इस पे हम फिर कहें कि भाई इस वजह से हुआ, ये हमारी सोच फिर ऐसे हो जाती है। अच्छा, हम इस वजह से भी हैरान होते हैं, हम इतने ज़्यादा सोशल भी नहीं है, और दूसरा हमारा इतनी ज़्यादा जो है वो इधर बरादरी तो है नहीं, हम सिर्फ दो ही फैमिलीज़ हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे होते हैं पता नहीं अब जिसने आना है जो आ रहा है, आया इस बार आटा सच्चा होता है या नहीं होता। माँ जी तुम्हारे साथ हुआ है अपने साथ, मतलब जब आप आटे शाटा और ये सारी चीज़ें, जब देखिए हम हमारे छोटे थे। साथ क्या होना है, हमारा ये मसला था कि हमारा ददक्याल भी हमारे साथ, हमारा ननक्याल भी उसी गांव में, हम खुद भी उसी गांव में, हमारे चचा, हमारे फूफियाँ, हमारे जो जितने रिश्तेदार, हम एक ही गांव में। हमारे घर किसने आना था, कोई आने जाने वाला था ही नहीं। अच्छा, तो ये आटे ओढ़ने वाली जो बात है इसे भी आप मानती हैं फिर? यही तो मैं हो। कह रही हूँ कि आटा उड़ जाए तो कोई ना कोई आ जाता है, मुहावरा यही बना हुआ है। आटा उड़ गया कोई आ रहा है, कवा बोला कोई आ रहा है। अब तो यहाँ तक बात पहुंच गई है कि शलवार की सज्जी साइड वाला पांचा यूं उल्टा अब ये हो माँ जाए। जी तीसरी चीज़ पे हाँ जा ये रही। मैंने लेडीज से सुना है। और पांचा उल्टा हो जाए तो कहती आ पांचा उल्टा हो गया कोई मेहमान आ रहा है, बाकी होता कोई नहीं है। ये पता नहीं कैसी बातें कहाँ से निकल रही है अम्मा नहीं जी पता। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैंने अभी आपसे सुना है, पता नहीं ऐसा है या नहीं। ये मैंने औरतों से सुनी है बात कि पांचा सज्जे पैर का उल्टा हो गया कोई मेहमान आ रहा है, मतलब होता उठते कोई नहीं है। बैठते उल्टा हो जाए हाँ तो? वो तो जाहिर है, असल हकीकत तो यही है। उठते बैठते लेटते किसी तरह भी उल्टा हो गया तो हो गया, इसका मेहमान के साथ क्या ताल्लुक है ये नहीं पता। फिर ये सज्जे हाथ पे खारिश हो रही है क्या पैसा आ रहा है, इधर खारिश हो रही है क्या निकल रहा है, नहीं पता। ये कैसी बनी बनाई मतलब बातें राइट हैं। हैंड पे है तो पैसा आ रहा है। जी इधर हो तो कहते हैं सज्जे हाथ पे खुराक हो रही है, लगता है कोई पैसा आ रहा है। और अगर इधर हो जाए तो फिर कहेंगे खब्बे हाथ पे खारिश हो रही है, लगता है कहीं निकल रहा है। मतलब लॉस होने वाला है। जी लॉस आने वाला है। और बताएं और ऐसी चीज़। और ऐसी चीज भी, आंख फड़की है या अल्लाह खैर कर कोई नुकसान होने वाला है, अल्लाह लेफ्ट मेरी वाली तौबा राइट वाली या इस्तगफार। दोनों जो मर्जी? ये वाली सज्जी साइड वाली फड़के तो कहती है अच्छी है, बल्कि मैं कहती हूँ कोई भी ना फड़के। दोनों जब फोड़ फोड़ आंखें करें तो बंदे को इतनी उलझन होती है, तकलीफ होती है। अल्लाह ताला हर तरह से हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ये मुझे खारिश वाला भी नहीं पता, क्योंकि इस पे मैं वाकिफ नहीं हूँ कि इधर खारिश हुई तो कुछ आ रहा है या इधर हो तो कुछ जा रहा है। इंसान का जो वजूद है या जो भी है, ये अल्लाह ताला की देन है और उसी के हुक्म से सब होता है। अच्छा, इस चीज़ पे भी मेरा इतना ज़्यादा वो जो है वो नहीं है मानना। जी और मज़ीद माँ जी ऐसी बातें। और ऐसी बातें यही मैं कहती हूँ कि बेचारे लोग जो थे ना सादे थे, या तालीम नहीं थी या इल्म नहीं बिल्ली था। वाला भी है। हाँ बिल्ली वाला भी सुनती हूँ, काली बिल्ली रास्ता काट गई। ये हम नहीं करते, ये लोगों से सुना है। काली बिल्ली रास्ता कट गई है, झाड़ू को ऐसे न करो, ये जो हांडी पकाने वाली डोई है, ये किसी बच्चे को न मारो, उसको एक साई पड़ जाएगी। बच्चे को झाड़ू न मारो, उसको ऐसा हो जाएगा। झाड़ू को चारपाई पे न रखो, बच्चा सूख जाएगा। ये सारी बातें मैंने इधर आके सुनी, हमारे यहाँ नहीं थी ये बातें। अच्छा, बिल्ली पता नहीं, बिल्ली भी शायद फजूल में एवं बदनाम है, तो माँ जी ये जो सियाह बिल्ली होती है इस पे तो वो भी बातें बनी, पता नहीं चुड़ैल होती है चुड़ैल की ये। जेने के भूत है क्या चीज़ है। बहरहाल जी अल्लाह ताला इसी चीज़ों से सेफ रखे। ये मुझे तो ये लगता है कि ये बातें बनी बनाई हैं, ठीक है। जिसका वक्त अच्छा जा रहा है उसको इन चीज़ों से कोई गराजी नहीं है। जिसके पास तंग दस्ती है ना, वो बेचारा ये चीज़ें मुंह से निकालेगा। बिल्ली गुजरी थी तो या ये हो गया, मुझे झाड़ू यूं रखा तो ये हो गया, डोई इधर की तो ये हो गया, डंडा उधर किया तो ये। चटनी वाला डंडा, ये चटनी वाला डंडा यूं करके रखो लंबा, इसको यूं खड़ा ना करके रखो। वजह? खड़ा करके रखो तो शरीक खड़ा हो जाता है, मतलब कि दुश्मन। रिश्तेदार जो है ना वो मुकाबले पे खड़ा हो जाता है। ये एक मुहावरा मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। और मज़ीद माँ जी ऐसी चीज़ें याद है तो? ये इतनी सारी चीज़ें मैंने मुझे याद थी जो कि मैं बचपन से सुन सुन के मेरी तौबा बेटा, ये सारे बुतान हैं,
मैं तो इन चीज़ों पे जाती नहीं हूँ, इन चीज़ों को देखती नहीं हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान देती नहीं हूँ। बहरहाल जी लोगों में कूट 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 के इन चीज़ों के बारे में भरा हुआ है। एक एक बात पे ये लोगों को विस विसाए विस विसाए। ये डंडा खड़ा न करो, डंडा यूं रखो, झाड़ू यूं न करो, झाड़ू यूं करो। ऐसे विस विसों में फंसे हुए लोग हैं, मुझे ये लगता है। एक कवे का कहूँगी कि कवा कई बार सच हुआ, क्या पता कवा सच्चाई हो। अच्छा माँ जी, यहाँ पे ये भी तो चीज़ें हैं, मतलब ये वाला शेड नहीं पहनना और ये पहनना जिसमें आप भी बहुत सारे जो हैं वो मुलव्विस हैं इस चीज़ में। क्या चीज़? मतलब ये जो डिफरेंट शेड्स हैं, लाल ना पहनो, पीला ना पहनो, कलर। ऑरेंज ना पहनो, हाँ, इसमें भी बहुत सारी बातें इसमें हैं। माँ जी आप भी मुब्तला हैं थोड़ा सी। मैं पर्पल कलर में, जी। मैं पर्पल कलर के नज़दीक भी नहीं जाती। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता, नहीं मानता फिर भी। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी, मेरी अम्मी के घर में मेरा कोई ऐसा कपड़ा नहीं था, कभी अम्मी ने लिया नहीं था। और एक ब्लैक कलर था तो उससे मेरा नाना मना कर देता था अम्मी को कि इसको ब्लैक कलर तूने नहीं पहनाना। वो बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान थे, पता नहीं क्यों मना करते थे, मुझे नहीं मालूम। सियाह अम्मा, सियाह तो हमारे ननियाल में थोड़ी सी ममानियत है, वो तो दूसरी रीज़न है, समझते हैं थोड़ा नहीं, मेरा हुर्मत। तो बचपना था ना, मैं तो बहुत छोटी थी। जी। बात की समझ थी कि मेरे नाना जान जो है ना मना कर रहे हैं कि ब्लैक रंग इसे ना पहनाएगा। बाकी मैं सारे कलर पहन लेती हूँ, पर ब्लू कलर मैं भी नहीं पहनती, बुल, पता नहीं। आप ब्लू या पर्पल? ओ पर्पल। माँ जी सेम शेड मुझे बताओ। पहले वो जो वीडियो थी ना, जब तुम्हारी शादी वाली वीडियो थी, उसमें आपने बोला मेरी शादी वाला सूट रेड था, थोड़ी देर बाद आपने बोला मैरून था। देखो बेटा, अभी मुझे बताओ ब्लू से मसला है या पर्पल से पर्पल मसला है? पर्पल कलर, ब्लू तो होता है ना नीला कलर, हाँ। ये पर्पल कलर है। अच्छा, पर्पल से बताओ जो मसला है। इससे मैं भी दूर जाती हूँ, मैं नहीं पहनती इसको। पता नहीं इससे मुझे क्या मसला है। अच्छा, अभी माँ जी बोल रही थी ना, तो अभी माँ जी जो है उन्हें आप भी थोड़े से वसवसे वसाविस जो हैं। अच्छा, पिछले दिनों अच्छा, ना, मेरी बेटियां साड़ी पहनती हैं, बहुत सारे पर्पल कलर। देखने में मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है, पर मैं पहनती नहीं। अच्छा अभी पिछले दिनों मेरी मिसिस ने पर्पल जूती थी, मैं लाया था बाज़ार से, तो माँ जी ने बोला लो इसने पर्पल जूती पहनी है। अब इसने फिर मेरी सिस्टर ने पहनी, इसने भी पर्पल जूती पहनी है। माँ जी जो है ना वो नई जूतियाँ ले आई पता डिफरेंट। पता हुआ क्या बेटा, अब मैं खोल के बताने लगी हूँ पर्पल रंग से मुझे क्या हुआ है। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। वही ना मैं लाने लगी हूँ सामने। जिंदगी और मौत ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। इसी तरह रिस्क और तंग दस्ती वो भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और मैं बहुत मजबूत थी, मैं कभी डुली नहीं थी अपने ईमान से। मैं इतना तवक्कल भर ईमान मेरा अल्लाह पाक पे। लेकिन जब मेरी बड़ी बेटी का पहला बच्चा हुआ, नवासा मेरा, उस वक्त मैं इतनी बीमार थी ना, कहते हैं ना कि जब इंसान वीक हो जाता है ना तो उसके अंदर बर्दाश्त नहीं रहती। उस वक्त जो मैंने ख्वाब देखा था ना कि पर्पल कलर का कपड़ा है जिससे मेरी बेटी को ख्वाब में तकलीफ हुई है, और मैं तो ये तकलीफ ख्वाब में देख रही थी, तो आगे सामने वही चीज़ आ गई कि मेरी बच्ची उसी तरह बीमार हो गई, उसका बच्चा उसी तरह मर गया, और वो भी पेट में मर गया। और मेरी बच्ची कितनी तकलीफ से गुजरी, और वही पर्पल रंग से मुझे विसा पड़ा। अभी तक मैं पर्पल रंग के करीब भी नहीं जाती, उससे मुझे डर लग गया। चलें जी, बाज़ जो हैं वो अपनी अपनी थोड़ी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हर इंसान में डर भी होता है, फ़ोबिया भी होता है, और जैसे जो है वो जिसे जो चीज़ पसंद हो उसे उस हिसाब से जो है वो रहना चाहिए। मज़ीद माँ जी मुझे बताएं, अभी बाज़ जो हैं वो ये बोलते हैं सियाह भी नहीं पहनना चाहिए, आप इस फेवर में हैं या नहीं हैं? जी बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकती, ये कलर अल्लाह ताला के घर का है। कलर भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। बताया ना कि मुझे ऐसे कभी वैसे नहीं पड़े, बस वो एक छोटी सी चीज़ से मन में बात बैठ गई ना, जैसे मैं फिर उसके करीब अब नहीं जाती। इसी तरह अपनी सोच है, अपनी तबीयत है, अपना सारा कुछ है, तो मैं ब्लैक कलर के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, वो मेरे अल्लाह का घर है। अच्छा माँ जी, ये जो बिल्ली वाला सीन है, तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, कभी मतलब नहीं नहीं हुआ, हुआ? नहीं हुआ कभी भी। बिल्ली वाला नहीं हुआ? बिल्ली वाला कभी नहीं हुआ, सांप वाला हुआ है। इधर हम गए मार्केट सौदा लेने, कोई घर का खत्म था, मैं और तेरा अब्बू। अच्छा, हम चलते आ रहे थे, वो तो मेरे पाँव में आ गया, वो मेरे पाँव के आगे आगे मेरे बीच बीच चलता रहा। चल, मेरी नज़र भी नहीं पड़ी, तेरे अब्बू की नज़र भी नहीं, कोई देखने वाला भाग के आया, इधर उधर हो जा, बीच में सांप है। ये वाकया हमारे साथ हुआ कि मालूम नहीं कि वो कहाँ से सांप आया।
या पहले का मौजूद होगा, इनकी क्या जगह है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और काली बिल्ली कभी नहीं आगे आई, कभी नहीं रास्ता काटा। और बल्कि ये शलभ पे बाहर अंदर देखो तो बिल्लियां आम फिर रही हैं, रात को रहने के लिए पौधों के नीचे बैठ जाती हैं, उन्होंने भी इधर ही रहना है। बाकी ये वाकया नहीं हुआ कि बिल्ली गुजरी तो मुझे कुछ हो गया या कुछ हो गया, ये कभी नहीं हुआ भाई, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। और मज़ीद चीज़ें जो आपने इसमें बताई हैं जिन्हें आप जो है वो मानती हो या सोचती हो, मतलब जैसे आटे वाला जो है वो आपने माना, परिंदे वाला भी आपने माना, मतलब ऐसा शायद लाइफ में जो है वो हो जाता है। नहीं। हम्म। सीधा सीधा एक ही चीज़ है कि नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह नबी को मानना है, बस। तो दोस्तों आज वाली जो हमारी वीडियो थी वो सुपरस्टिशियस आइटम्स पे और बातों पे और मीथ्स पे और तोहिमात पे थी। अ, आप इनमें से जितनी चीज़ें मानते हैं और जितनी नहीं मानते वो हमें ज़रूर बताएं। जो बातें हमने बोली हैं उनसे आप सहमत हैं, नहीं हैं, वो भी हमें जो है वो ज़रूर बताएं। और जो जो चीज़ें आप में हैं, मतलब जिनसे आप इज्तनाब फरमाते हैं, जैसे माँ जी जो है उन्हें पर्पल से इशू है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो माँ जी और बात है या यहीं पे हम बाय बाय बोलें? जी बेटा, हमारी आज की यही बात है। मैं फिर ये कहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिसका नाम है जी सकीना की बातें। और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। तो ये जी दुनियादारी की बातें जो हम भी करते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब बातें जानते हैं। ये कोई आज से नहीं, कमे वाली भी पता नहीं कब से बात ये है, आटे वाली भी है, झाड़ू वाली भी है, डंडे ये वो बातें जो अरसा दराज से इंसान के अच्छा माँ साथ जी, साथ साथ साथ। एंड पे मुझे यार, मुझे याद है यार, सिर्फ ये परिंदा तो नहीं है, परिंदे तो और भी हैं। जैसे अभी फिर लंबी बहस छिड़ पड़नी, वीडियो वाइंड अप वाला भी बोला है, जैसे उल्लू पे बोला जाता है जी, ये उल्लू पे बोला जाता है कि वो बोले तो कान पड़ता है। मनहूस उल्लू परिंदा है। हाँ, ये भी मैं बात करती, ये हमारे टाइम पे एक साल उल्लू बोलना शुरू हुआ सर्दी में। अच्छा, वो आवाज आप रात को सुनी आप जाती आप तब शादीशुदा थी या नहीं? नहीं थी। अच्छा। तो वो लोग कहते थे उल्लू बोल रहा है, कान पड़ेगा। बोलता भी सर्दी में था, और कहते थे कि गंदम जो पड़ी है ना घरों में खत्म हो जाएगी, वो खत्म ही हो जाती थी। नहीं तो फिर उस टाइम पड़ा था। हाँ, मेरे मेरे दौर में 2 दफा काल पड़ा है। ये जो रिस्क है खत्म हो जाता है, गंदम खत्म हो जाती, कोई चीज खाने को नहीं मिलती। कहीं कहीं दूर दराज से कहीं से मकई मिलती, कहीं से कुछ और मिलता। ये 2 दफा काल वाला वाकया मेरी जिंदगी में हुआ। और दोनों बार उल्लू बोला था? दोनों बार आप उल्लू। सुनते थे? हाँ, उल्लू सुनते थे। तो और फिर बड़ों से ये बात सुनते थे कि उल्लू बोल रहा है। जो हमारे बड़े थे वो कहते थे उल्लू बोल रहा है, काल पड़ने वाला है, काल पड़ने वाला, काल पड़ जाता था। तो फिर बताओ, जब चीज़ें नहीं थी तो फिर रहन सहन और सर्वाइवल जिस तरह हुआ। जी, सर्वाइवल ऐसे हो कि जो ये शलजम है, इसके अंदर लोग गुड़ डाल के पकाते थे कि ये मीठे हो जाएं, तो ये खा लिए। या फिर ये भैंसों का जो दूध है ये पी लिया जिसके पास है। या फिर कोई और चीज़ है वो खा ली। ये खाने को चीज़ें नहीं होती थी, बहुत तंगी होती थी। तो जो उल्लू वाली बात है उसे आप मानती हैं? वो जब बड़े कहते थे तो हम छोटे सुनेंगे तो वही बात कहेंगे ना। जैसे कहते हैं ना, बच्चे बड़ों से असर लेते हैं। ये जितनी ये मैंने आज बातें की सारी बड़ों से ही सुनी हुई है, सारी बड़े करते थे तो हम लोग सुनते थे। अच्छा, तीसरा परिंदा जो है, जो अभी मुझे बैठे बिठाए याद आया, टटीरी। हाँ, बोलते हैं टटीरी बोलती तो बारिश आती है। यही सब कहते हैं, टटीरी बोलती है, सब पानी मांगती है। जब भी टटीरी बोले सब यही घरों में शुरू हो जाते थे, टटीरी बोल रही बारिश आएगी, टटीरी बोल रही बारिश आएगी। तो वो आ जाए तो फिर तो कहेंगे टटीरी सच है। अगर नहीं आएगी टटीरी झूठी हो जाएगी कि बारिश तो आए नहीं, टटीरी ऐसे बोल रही थी। अच्छा माँ जी, आप बताती हैं वो वाली बात, बताएं, आप बताती टटीरी उल्टा सोती है। ये भी हमने बड़ों से सुना कि टटीरी उल्टा सोती है, कि वो डरती है। वो जो उसकी कमर है ना उसको यूं लगा देती है और टांगे ऊपर कर लेती है। क्या कि ये सोचती है कि अगर टांगे ऊपर है ना, मेरे ऊपर उस्मान गिरेगा तो उसे यूं उठा लूंगी। अगर ऐसे सीधी सोऊंगी तो मैं नीचे आके मर जाऊंगी। ये भी हमने बड़ों लोग कहेंगे ये भी बेटा हमने बड़ों से ही सुना है। मतलब माँ जी ये सच है? नहीं पता। चलो हमारी वीडियो वाइंड अप हो जाए ना, फिर मैं यूट्यूब पे सर्च पे जाता हूँ, पता चले टटीरी जी इस तरह सोती है या इस तरह से जो है वो नहीं सोती।
अच्छा माँ जी, अब ये ऐसी बातें चली हैं तो अब मुझे ये बता दो, अभी तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे जानवर पाले हैं जो माल जी था, जैसे भैंसे हैं, जी जी। तो उनसे रेलिवेंट भी ऐसे भैंसों से रेलिवेंट भी ऐसी बात बात बनी हुई है या नहीं? कौन सी बात? मतलब यही तोहमाती बात भैंस से रेलिवेंट। नहीं। मतलब मैंने सुना है बिलफर्ज इंसान सोए और उसे रात में सपना आए, सपने में उसे भैंस नजर आए तो मुसीबत आती है, ये मैंने सुना हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई है या नहीं है। ये भी बड़े कहते हैं। बड़े कहते हैं कि ख्वाब में भैंस नजर आए तो समझो कोई बला नजर आई है, वो जी, भैंस नहीं है। भैंस नहीं है। उसके रूप में कोई चीज ऐसी नजर आई है। अगर कोई कबूतर नजर आए सब कहते हैं अच्छा है, तोता नजर आए सब कहते हैं अच्छा है, वैसे कोई अच्छा ख्वाब आ जाए तो अच्छा है। ऐसी चीजों से सब कहते हैं कि ख्वाब अच्छा नहीं होता, यही सब कहते हैं। अभी माँ जी और बात है कि हम वाइंड अप वाली जानिब चलें। बेटा अब हम बस। बस, तो चल दोस्तों, ये थी हमारी आज वाली वीडियो। जिन चीज़ों से आप सहमत हो वो ज़रूर बताएं। फिर हिंदी लफ्ज़ आ रहा है। जिनसे आप ना हो तो वो भी ज़रूर बताएं। और जिन जिन मौज़ूआत पे मुद्दों पे आप चाहते हैं हमारी बातचीत हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आज हमारी वीडियो में अ, हमने नाम लिया कमा। सियाह बिल्ली वाला, और साथ ही साथ हमने जो दूसरा नाम लिया वो था चुड़ैल वाला। मतलब सियाह बिल्ली जो है वो चुड़ैल होती है। हमारे अपने ज़ाती मुशाहिदे में, हमारे अपनी फैमिलीज़ में बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। जिन्नात और इन तमाम तर चीज़ों से बहुत बहुत अभी भी हैं, अभी भी हैं। अम्मा इन चीज़ों पे आना नहीं चाहती, पर ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मौजू है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और मुझे इस लेवल पे दिलचस्पी है जो हमारे पैरानॉर्मल होस्ट हैं सज्जाद भाई, जितनी एपिसोड्स हैं वो सारी मेरे ज़ेरे नज़र हुई हैं। तो जो हमारे ज़ाती मुशाहिदात हैं बिलफ़र्ज़ आप वो जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और अम्मा बिलफ़र्ज़ मानी तो हम उन पे भी बहुत जल्द वीडियोस लाते हैं। अम्मा बाय बाय बोलो। अल्लाह हाफिज। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।